आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। वार्ड 41 के पार्षद प्रत्याशी दीपक चौधरी ने आज कार्यालय खोल दिया है। शारदा राठौर पहुंची हैं आशीर्वाद देने के लिए। आप लोग देख रहे हैं सामने दीपक चौधरी दिख रहे हैं। जोरदार स्वागत किया गया है शारदा राठौर का। आगे चलेंगे, आपको कार्यालय दिखाएंगे। काफी भीड़ भी आई है भाई साहब। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। और दबंग पार्षद प्रत्याशी है दीपक चौधरी, पीछे भी पार्षद रहे हैं तो काफी अनुभव है दीपक चौधरी को और काम करना जानते हैं। जनता की सेवा हमेशा करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं फूलों की बारिश आज हो रही है शारदा राठौर पर। निर्दलीय प्रत्याशी रही है, विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थी और आज दीपक चौधरी को आशीर्वाद देने पहुंची हैं। आप लोग देख रहे हैं दीपक चौधरी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। महिलाएं भी स्वागत कर रही हैं शारदा राठौर जी का। आप लोग देख रहे हैं शारदा राठौर का जोरदार स्वागत किया गया है। अभी बातचीत करते हैं दीपक चौधरी जी से, शारदा राठौर जी से। आप लोग देख रहे हैं माला पहना रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं दीपक चौधरी को। पार्षद प्रत्याशी हैं और मैंने पहले भी बताया है दबंग पार्षद प्रत्याशी हैं दीपक चौधरी। आइए थोड़ा सा बातचीत भी करेंगे। आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, तो बातचीत भी करेंगे थोड़ा सा। आज कार्यालय खुल रहा है और सुबह 9 बजे से कह रहे हैं प्रोग्राम चल रहा है। और पीछे जाइए भाई साहब, एक थोड़ा पीछे। हाँ कर लो भाई। हाँ हाँ बाइट ले ले भैया। कैमरा मैन हो गया। मैडम नमस्कार। नमस्कार, नमस्ते, नमस्ते। बहुत शानदार कार्यालय का उद्घाटन हो गया दीपक चौधरी के। आप क्या कहेंगे? आशीर्वाद देने पहुंची। देखिए, दीपक चौधरी की जीत सुनिश्चित हो चुकी है और हम सब मिलकर भाई दीपक चौधरी जी को आशीर्वाद देने आए हैं, उनका साथ देने आए हैं। और चुनाव में जो नगर निगम का चुनाव है, इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है कि जो हर व्यक्ति तक पहुंच सके, जो हर किसी के सुख दुख में काम आ सके, ऐसा पार्षद सबको चाहिए। तो वो दीपक चौधरी हैं और जो इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है लोगों के सुख दुख में शामिल होने के साथ साथ कि इन्होंने नगर निगम में जो इतना बड़ा 200 करोड़ का घोटाला हुआ वो उजागर किया। अगर ये उजागर नहीं करते तो शायद ना जाने कितना और ये घोटाला आगे बढ़ता। था तो हजारों करोड़ का, लेकिन इन्होंने 200 करोड़ के सबूत पकड़े, बाकी सबूत नष्ट कर दिए गए। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे नेताओं को उभरते हुए हमारे जो अपकमिंग लीडर्स हैं, इनको जरूर सबको साथ देना चाहिए। और मैं वार्ड की जनता से भी अपील करूंगी कि भाई दीपक चौधरी को उनकी ईमानदार शख्सियत के लिए, सेवा भावना के लिए और निडर और निष्पक्ष होकर काम करने के लिए वोट दें और इन्हें नगर निगम में जिताएं। 200 करोड़ का घोटाला हुआ, लेकिन पैसे कहाँ चले गए? देखिए, ये हुए, एक तो गिरफ्तार तो हुए, लेकिन जमानत हो गई, पैसे बराबर। एक भी रुपए की रिकवरी नहीं हुई, इस बात का अफसोस है। लेकिन जनता ने तीसरी बार भी उन्हें मैंडेट दे दिया गया, या जिस भी तरीके से उनकी जीत हुई ये जानते हैं सब लोग। लेकिन सरकार को भी मालूम है और हायर अप्स को भी मालूम है कि किस तरह ये जीत हुई, किस तरह घोटाले को लीपापोती करके दबाया गया। मैडम, दीपक हमेशा रोशनी फैलाता है, लेकिन बहुत सारे लोग दीपक बुझाने का भी प्रयास करते हैं। इस चुनाव में भी कोशिश की जाएगी दीपक बुझ जाए, तो क्या ऐसा कुछ भी नहीं है। दीपक को कोई नहीं बुझा सकता। दीपक तो रोशनी फैलाएगा, जहाँ भी जाएगा रोशनी फैलाएगा। चिरागों का अपना कोई मकान नहीं होता। तो दीपक तो हर घर का दीपक है, हर घर का प्यारा है, लाडला है। तो मेरा पूरा आशीर्वाद दीपक चौधरी के साथ है और मैं सबसे निवेदन करूंगी कि भाई दीपक चौधरी को जिताएं। पार्षद बनेंगे, उम्मीद है? पार्षद बनेंगे, उम्मीद है आपको? उम्मीद ही नहीं, मेरा पूरा यकीन है कि क्षेत्र की जनता दीपक चौधरी को चाहती है और भारी बहुमत के साथ दीपक चौधरी विजयी होंगी।
विजयी होंगे, दीपक जी आशीर्वाद क्या मिल गया। कहेंगे? दीपक जी नमस्कार, कार्यालय क्या बोल रही कहेंगे? है दीपक को कोई बुझा नहीं सकता जो है। मैं धन्यवाद करता हूं बड़ी बहन शारदा राठौड़ जी का। आज वो यहाँ पहुंची हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया और 10 साल बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से संसदीय सचिव रही, विधायक रही बहन जी। और मैं भी पिछले 12 साल से आप लोगों के बीच में हूँ, निरंतर हम सब लोगों के बीच में हैं, लोगों के सुख दुख में है। और आज चुनावी जो हमारा कार्यालय है उसके शुभारंभ पर बहन जी पहुंची हैं। मैं अपनी तरफ से क्षेत्र की जनता की तरफ से उनका यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और पहले ही नगर निगम ने 3 साल जो सरकार ने लेट कराया चुनाव, पर देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि लोगों की जो रोजमर्रा की दिक्कतें हैं वो बहुत सारी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि लंबा समय हो गया था चुनाव को। और क्षेत्र की जनता का प्यार हमें पहले भी मिलता रहा, आशीर्वाद मिला और निश्चित रूप से आगे भी मिलेगा। हम लोगों के बीच जाएंगे, लोगों की बात सुनेंगे, अपनी भी बात रखेंगे। और जो पिछले 8 साल के अंदर हमने कार्य किए वो सारे लोगों के बीच में है। हमने पिछले लंबे समय लोगों की लड़ाई लड़ी है और अब जो आगे जो 20 दिन का समय है, इस वार्ड की, बल्लभगढ़ की जो जनता वो हमारे लिए लड़ाई लड़ेगी, इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है। 3 साल पहले आपका कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन लोग अभी भी आपको ही पार्षद मानते हैं, आपके दफ्तर जाते हैं काम कराने के लिए। तो 3 साल कैसे गुजरे ये बताइए। देखिए धर्मेंद्र जी, वो निश्चित रूप से संघर्षपूर्ण रहे। कोरोना का समय रहा 2 साल का, फिर 3 साल सरकार ने लेट चुनाव कराए। लेकिन जो भी लोगों का दुख दर्द है, जो लोगों की परेशानियां हैं, चाहे नगर निगम के काम है, शासन प्रशासन के काम है, निरंतर हम लोगों के बीच में रहे और उन्होंने अपनी तरफ से सारे संभव प्रयास किए, लोगों के काम कराए। और इस बात को हमारे क्षेत्र की जनता भली भांति जानती है, लोग समझते हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं हमारे क्षेत्र के। और जब 12 तारीख को नगर निगम का जो चुनाव परिणाम आएगा, जब डब्बे खुलेंगे, वो आपके सामने सारी चीजें होंगी। 3 साल पहले तो फंड से मिलने बंद हो गए आपको 3 साल पहले, तो किस तरह मैनेज किया, काम कैसे करवाया? देखिए, अपने निजी फंड से बहुत सारे काम हमने जो छोटे मोटे हम करा सकते हैं वो हमने कराए। और चाहे सीवर की, पानी की, बिजली की, लाइट की, जो भी स्ट्रीट लाइट्स की कंप्लेंट है, निरंतर हमने उन लोगों का, उन सारी चीजों का समाधान कराया। जो अपने फंड से हो सके उन चीजों का अपने फंड से भी निरंतर हम लोग काम कराते रहे। क्या करेंगे, जनता के बीच में कैसे जाएंगे? देखिए, जनता के बीच में हम पहले से भी हैं और आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो गया है और कल से जो हमारी प्रक्रिया रहेगी, हम हर घर तक जाएंगे, हर व्यक्ति तक जाएंगे, जो कि निरंतर उनके बीच में पहले भी रहते हैं। उनकी सारी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और जो काम बाकी रह गए हैं भविष्य में उन सभी को कराने का काम कुछ एरिया शिफ्ट हुए हैं, जिनको अब कराने के लिए कुछ रिपेयर मेंटेनेंस के काम है, कुछ सौंदर्यकरण के काम है। हमारे वार्ड क्षेत्र में पानी की कोई कंप्लेंट, किसी तरह की दिक्कतें नहीं है, दोनों समय पानी आता है। सीवर की रूटीन की कंप्लेंट आती है, कोई बड़ी कंप्लेंट्स नहीं है। सड़कों का लगभग 80-90% काम हम लोगों ने कराया और जो सड़कें रह गई हैं उनको भविष्य में कराएंगे। देखिए, काम जो प्रशासन का, निगम का, वो कभी खत्म नहीं होता, वो निरंतर चलता रहता है। वो सारी चीजें रूटीन में आगे अच्छे तरीके से चलती एरिया भी जुड़े हैं इस बार? बिल्कुल, इस बार हमारे क्षेत्र में बीकम कॉलोनी जुड़ी है, फ्रेंड्स कॉलोनी जुड़ी है, शिव शारदा कॉलोनी जुड़ी है। ये क्षेत्र नए हमारे वार्ड क्षेत्र में जुड़े हैं। वहाँ की जनता से क्या अपील रहेगी? मेरे पूरे क्षेत्र की नहीं, सभी परमात्मा की कृपा से, बहन जी के आशीर्वाद से सभी लोगों में पहले से ही हमारा परिवार की तरह आना जाना है, सब लोगों से मिलना जुलना है और निरंतर हम लोग मिल रहे हैं। तो मेरे पूरे क्षेत्र के लोगों से अपील है कि ये जो लड़ाई है 20 दिन की, हम सब लोग मिलकर इसको लड़ें। और जो संघर्ष हमारा जो पीछे चलता रहा, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ बहन जी ने और हम लोगों ने मिलकर वो लड़ाई लड़ी, निश्चित रूप से आगे भी हम उसे लड़ेंगे। और जो भ्रष्टाचारी, इनके खिलाफ हमारा संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। एक बार फिर से अगर राज तिलक होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राजनीतिक सामने आती है, पार्षद इस तरह दूसरी पार्टी से आया, निर्दलीय आया, तो सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगता है कि काम नहीं करने दे रहा है। इस बार कैसे मैनेज किया जाएगा? देखिए, हमारे माँ बाप ने हमें शिक्षा दी है, इस काबिल बनाया है कि हर परिस्थिति में हम लड़ाई लड़ सके, चाहे कैसी भी परिस्थिति है। पहले भी बहुत मुश्किल परिस्थितियां रही, लेकिन हमने लोगों के काम कराए, उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे और निश्चित रूप से पहले उतरे, आगे भी उतरेंगे। कोई ऐसा काम नहीं है, काम करवाने भी आते हैं और जो भ्रष्टाचारी उनको भी पकड़ना आता है। तो इस बात के लिए निश्चिंत रहें आप, किसी भी चीज में कहीं कोई दिक्कत नहीं, काम भरपूर होंगे। पिछली बार भाजपा प्रत्याशी को आपने हराया था, इस बार भी भाजपा प्रत्याशी होंगे, तो इस बार देखिए, हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। अब हारेगा कौन, ये जनता तय करेगी। मुकाबला किससे मानते हैं? दिन में जीतेंगे कि रात में? इस बार देखिए, ये तो अब 12 तारीख को परिणाम आने और गिनती जब शुरू होगी तो मेरे हिसाब से शायद सुबह 10 बजे तक आपके सामने परिणाम होंगे। जनता पर भरोसा है आपको? जनता पर भरोसा है आपको? बिल्कुल, जनता पे पूरा भरोसा है। तो देख सकते हैं दीपक चौधरी जी हैं, कह रहे हैं अपने क्षेत्र की, अपने वार्ड की जनता पर पूरा भरोसा है कि मुझे आशीर्वाद देगी। और वार्ड 41 से
फिर से पार्षद बनाएंगी। पिछली बार वार्ड 37 था, लेकिन इस बार वार्ड 41 है। तो चावला कॉलोनी में 100 फीट रोड पर इन्होंने दफ्तर खोल दिया है। क्या कहेंगे भैया, वोट देंगे दीपक जी को? हाँ जी, हम तो सपोर्ट करेंगे। पक्का पक्का। हाँ भैया, वोट दोगे दीपक जी को? दीपक चौधरी को बहुत देंगे और बहुमत से जीत के भी आएंगे दीपक चौधरी। देंगे? हाँ जी, बल्लभगढ़ वार्ड नंबर 41 में दीपक चौधरी जी ने इतने काम कराए हैं जितने किसी नेता किसी पार्षद ने भी नहीं कराए, जितने विनोद गोस्वामी इसने दीपक मिलेगा। आशीर्वाद बोला, हमारी बहन जी जिनकी गैल लग जाएंगी वो जीत के ही आएंगे। अच्छा जी, हाँ जी भाई साहब, रहेगा आशीर्वाद दीपक पर? बिल्कुल रहेगा जी, बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। क्योंकि 8 साल इन्होंने जो सेवा की है ना वार्ड की, आज तक कोई नहीं, मतलब किसी ने भी ऐसी सेवा नहीं की है। लोगों ने रोडों का विरोध किया, उन रोडों को भी मंत्री के पास जाकर के रुकवाने की कोशिश की। आज वो मैदान में आए हुए हैं, आज उनको जनता सबक सिखाएगी। जिस कॉलोनी के रोड बनवाए दुष्यंत चौटाला तक जाकर के कमिश्नर के 2-3 दौरे करवा करके उन रोडों को बनवा के छोड़ा, जबकि मंत्री के पास भी जाकर के इन्होंने रुकवाने की कोशिश करी थी। तो ऐसे आदमी का पूरा वार्ड सहयोग करेगा, बिल्कुल भारी बहुमत से जीतेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं सरकार बीजेपी की है, तो पार्षद भी बीजेपी का होना चाहिए। देखो, पार्षद क्यों बीजेपी का होना चाहिए, फिर विपक्ष कहाँ जाएगा? जो काम करेगा वो तो जीतेगा ही। ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये जनता के दिल का चुनाव है, जनता के बीच में रहने वाले का चुनाव है। जो जनता के बीच में रहेगा, हमेशा जनता के काम कराएगा, दुख सुख में काम आएगा, उसी की जीत मिलेगी। जो सेवा किया है, जिसने सेवा किया है, जो जनता के बीच में रहा है, उसी को आशीर्वाद मिलेगा। भारी बहुमत से जीतेगा। आप गिनती शुरू होगी 10 बजे तक ढोल बजवा देंगे दीपक चौधरी। भरोसा है जी, पूरा भरोसा है जी। एक तरफा कर देंगे, नेता नहीं, ये विकास पुरुष है ये। अच्छा। जो गलियां 35 साल 40 साल से जो हम यहाँ तक मेयर तक रह चुके थे वार्ड के, वो भी नहीं करवा पाए, वो दीपक चौधरी ने करवाया है। और ये काम ऐसा आदमी जो ढूंढ के काम करता है और निस्वार्थ ढूंढ के काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। दफ्तर अभी भी खुला रहता है, पिताजी बैठे रहते हैं। 24/7 आवर है ना, सेवाएं उपलब्ध रहती है वहाँ पे। चलो जी, हर देखते हैं आदमी का काम होता है। जनता का अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, भीड़ बहुत है, हर कोई पॉजिटिव। जितने भी पार्क हैं, छठ मैया पार्क और महाराजा पार्क, ये दीपक चौधरी ने मेहनत है। दुष्यंत चौटाला जी के टाइम पे दीपक चौधरी ने इतने पैसे लेके आए बल्लभगढ़ विकास के लिए, और बल्लभगढ़ में इतना चमकाया बल्लभगढ़ दीपक चौधरी जी ने। बहुत बड़ी काम तो करवाया, तभी जनता आशीर्वाद दे। मैं आजाद नगर बल्लभगढ़ से हुकम सिंह पहलवान, दलित सेना से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। और दीपक चौधरी वो शख्स हैं, एक कहने से हमारे समाज का पूरा साथ दिया। समाज क्या, 36 बिरादरियों के साथ है हमारे दीपक भाई साहब, और यंग भी हैं, और हौसला भी रखते हैं, और हिम्मत भी रखते हैं। और हम भाई साहब से एक ही बात कह दी, हमारी 2 बस्तियां शिव कॉलोनी और आजाद नगर मोहल्ला, और हमारे संत रविदास ट्रस्ट के हमारे प्रधान जी भी यही हैं। 250 गांवों की हमारा ट्रस्ट है। पूरा ट्रस्ट जी जान से पहले सिलेंडर के चुनाव से खड़े हुए, जब भी हमारा समाज साथ था, आज भी है और आने वाले समय में रहेगा। और ये बेस्ट, हमारे लिए बेस्ट साबित हुए हैं हमारे दीपक चौधरी भाई साहब, और बेस्ट ही रहेंगे। हम तो भाई साहब से एक ही बात कही है, भाई साहब, दीपक भाई साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दीपक चौधरी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चेहरा देखकर वोट देंगे आप लोग? अजी चेहरा नहीं, काम किया है इन्होंने। वही काम और चेहरा, वो तो आपने ये बात कर दी, दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। मतलब है पार्टी नहीं, चेहरा देखिए। हाँ, चेहरा हमारा जिसने काम किया है। हाँ जी, दीपक चौधरी भाई साहब ऐसा चेहरा है, उनकी चमक तो फीकी पड़ी नहीं सकती, उन्होंने काम बढ़िया करके दिखाए। चलो, बहुत अच्छी बात है, सपोर्ट मिल रहा है। जाइए, मिलिए सर, बहुत बढ़िया काम। आशीर्वाद देने आए हैं, समर्थन देने आए हैं। बहुत सारे लोग हैं, अगर सबसे बातचीत करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो दीपक चौधरी का माहौल पहले से बना हुआ है वार्ड नंबर 41 में। देखते हैं ये माहौल बरकरार रहता है क्या, जनता का इसी तरह से समर्थन मिलता रहेगा। चुनाव होंगे 2 मार्च को, नतीजे आएंगे 12 मार्च को। देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा बताया जाएगा। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।